हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी पटेल हैं जो कि मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ में। क्या कहना चाहेंगी मिर्जापुर के उम्मीदवार के लिए, क्योंकि जब एमआईएम की बात आती है, आपकी पीडीएम गठबंधन की, तो कहा जाता है आप लोग बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं, क्या मुद्दे जनता को आकर्षित कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले या सामने वाले जो भी हैं वो आज हमको बी टीम की तरह बोल रहे हैं। तो मैं ये बोलती हूँ, क्या कारण है कि 2014, 2017, 2019, 2022 में लगातार पिछड़ा और दलित पूरे के पूरे मुसलमान ने इनका साथ दिया, उसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी को हराने में नाकामयाब रहे। अभी वक्त होने दीजिए और उसके बाद जब पेटियां खुलेंगी तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है और ए टीम कौन है। क्या उम्मीद कर रही हैं? जिस प्रकार के नारे दिए जा रहे हैं कि हम ऑलरेडी 6 फेज में ही पार हो चुके हैं, 300-350 का आंकड़ा, आप क्या उम्मीद कर रही हैं उत्तर प्रदेश में? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये 400 पहले ही पार कर चुके हैं, तो चुनाव को रद्द क्यों नहीं करा देते? बिल्कुल, हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। सर, प्रधानमंत्री मुजरा की बात करते हैं कि विपक्ष के सामने तो वोट की बात आए तो वो मुजरा भी करेंगे, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री वजीर आजम हैं। नारी शक्ति, 33% रिजर्वेशन नारियों को, ये इनकी जबान से ये निकलता है। आप मुजरा को क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? तो जो चीन जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है, प्रधानमंत्री वहां ब्रेक डांस कर रहे थे। जो ये धर्म संसद और गौरक्षक जो आतंक फैला चुके हैं, तो क्या वो भंगड़ा कर रहे थे उनके साथ? चुनाव जीतने के लिए आप महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं और आप इस तरह की जबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई 10 साल में आपने क्या किया वो तो बताइए ना। अब मुजरा कह रहे हैं, घुसपैठी कह रहे हैं, जिहादी कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? बके जा रहा हूं जुनू में, क्या क्या खुदा खैरी करे। मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, पिछड़ों का आरक्षण छीन कर। देखिए, हमने अपने भाषण में कहा है किसी का आरक्षण छीना नहीं जाएगा। खुद उत्तर प्रदेश में, गुजरात में मुसलमान ओबीसी कास्ट हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से एक ही सवाल कर रहे हैं, जो देश की आबादी 10% है उनको आप 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं। जो देश की आबादी 50% है उनको आप 27% दे रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये तो आप कर रहे हैं ना, आप तो छीन कर दे रहे हैं। ये तो आप कर रहे हैं। पीएम कह रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन लिमिट को पार क्यों नहीं कर रहे हैं वो? उनके पास 303 एमपी थे, 50% लिमिट को वो ब्रीच कर सकते थे, क्यों नहीं किया? आप ओबीसी बोलते अपने आप, तो क्यों नहीं किया? आपने करना चाहिए था। 50% को ब्रेक करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिए, आपने नहीं किया। जामिया मिलिया इस्लामिया में आरक्षण खत्म कर दिया गया और ऐसी 10 संस्थाएं हैं जहां पे धीरे धीरे करके बैकड्रॉप से खत्म। नहीं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट रिजर्व्ड है। जामिया मिलिया इस्लामिया में अभी चल रहा है और उसको माइनॉरिटी स्टेटस भी मिल चुका है। ये है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष अगर आया तो जिस प्रकार से शाबानो केस हुआ था, उस प्रकार से राम मंदिर का फैसला भी पलट जाएगा। आप क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री सिर्फ पलटने की बात करते हैं, आगे देख ही नहीं रहे हैं। भाई, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो अब क्या बोला जाए उसके ऊपर? बताइए आप। अब वो कुछ भी बोल सकते हैं, अब कुछ भी वो समझते हैं कि वही जो बोले पत्थर की लकीर है, सच है। कैसे होगा बताइए? भाई, आपने देश को चंद घंटों का टाइम दिया और देश को लॉक डाल दिया आपने। कितने उत्तर प्रदेश के बेरोजगार लेबरर फंस गए थे पूरे देश में, भूल गए? आपने 500 की नोट के लिए आपने पूरे देश को ताला लगा दिया, वो भूल गए प्रधानमंत्री? कई इंडस्ट्रीज बंद पड़े हैं। कितनों को रोजगार दिया आपने? बताइए ना, बोलिए, रोजगार कितनों को दिया आपने? है ही नहीं कुछ रिकॉर्ड दिखाने के लिए। राजस्थान, एक आखिरी सवाल, राजस्थान सरकार मुस्लिमों को जो आरक्षण दिया गया पिछली सरकारों में, उसकी समीक्षा कर रही है। अब वो देखेंगे क्या होता। अभी तो ये उत्तर प्रदेश चुनाव है, यूपी का चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने मुद्दा उठाया और फिलहाल मिर्जापुर में वो प्रचार कर रहे हैं अपने उम्मीदवार के लिए और विश्वास जता रहे हैं कि विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में पीडीएम मोर्चा तैयार हो रहा है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मिर्जापुर।